मतलब बुंदेली भाषा से लगाव हो गया है, मोहब्बत है बुंदेली भाषा कि हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा। लड़कियों के दिल तोड़े हैं? बहुत तोड़े मतलब वैसे नहीं तोड़े कि लड़कियों की नज़रों में पता मैं बहुत एटीट्यूड वाला लड़का। हैंडसम है जी। कभी किसी लड़की ने आपको कुछ कहा कुछ? आप मेरे घर वालों से डांट करवाना चाह रहे हो लग रहा है। हाँ ऑफर बहुत आए, आपने अभी भी आते हैं पर शादी हुई आपकी? नहीं शादी अभी नहीं है। कब प्लान है शादी करने का? शादी का वैसे तो अभी कोई प्लान नहीं है। आपने देखा होगा लड़कों की शादी 21 साल उम्र की है, लेकिन आजकल लड़का 20, 22, 30 तक चले जाते हैं, ऐसा क्यों? ये भी कह सकते हैं कि मतलब आज के लड़के को ये टेंशन है पहले फ्यूचर। जी 100% नहीं कह रहा, लड़की 1% ऐसी भी होती है कि समझते हैं वो हर स्थिति में साथ देती हैं लड़कों का, बट 99% लड़कियां ऐसी हैं कि वो बेरोजगार। ट्राई किया? नहीं भैया मैंने सरकारी नौकरी के लिए कभी ट्राई नहीं किया आज तक। फॉर्म डालो कोई मुझसे करे तो। अभी तक कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं डाला? अभी तक मेरा तो बिजनेस भी है तो मुझे वही आगे बढ़ाना और आगे बिजनेसमैन बनना है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। बहुत अच्छे मतलब नाम। सर मेरा मानना ये है कि फॉलोअर्स के बिहाफ पे हम किसी का टैलेंट मतलब जज नहीं कर सकते हैं। मेरा जो मुझे अपनी वो पहचान बनाने की, अगर मुझे कहीं स्टेज पे खड़ा करा जाए, ये बात की याद नहीं आती कभी? आती है बट उतनी नहीं आती जितना पहले। वही वालों के दिल से हो गया आई लव महुआ। लड़कियों का छोड़ के महुआ से प्यार हो गया? हाँ लड़कियों से तो कभी हुआ ही नहीं। आज की डेट में मुझे राई पसंद है, मैं सुनता हूँ कभी कभी जित्तू खरे और सबकी राई सुनता हूँ। बुंदेली आती है आपको? बुंदेली नहीं आती है, मतलब बोलनी नहीं आती, समझ पूरी। नमस्कार दोस्तों, ताकते भड़कते एपिसोड नंबर 2 में फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल, आप देख रहे हैं द टेक्निकल बॉय 99। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान रहने वाले हैं, अपनी मधुर आवाज और अपनी चेहरे की मुस्कुराहट से सबका दिल जीतने वाले महुआ के जाने माने ब्लॉगर मिस्टर रोशन नामदेव जी। नामदेव जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने यहाँ मुझे बुलाया। कैसे हैं रोशन जी? बहुत बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। रोशन जी आपके चेहरे में मुस्कान तो रहती है, हर वक्त देखी है मैंने, और आप हैंडसम जी दिखते बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी मधुर आवाज का राज क्या है, जो आपकी इतनी जबरदस्त आवाज है, इसका राज क्या है? ये भैया गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं और बाय पेरेंट्स भी कह सकते हैं कि पेरेंट्स की भी अच्छी आवाज सबकी तो हो सकता है शायद उस वजह से, बाकी गॉड गिफ्टेड है। आप ब्लॉगर हैं तो मैं सीधा ब्लॉग में आता हूँ। आप मिनी ब्लॉगर हैं या फिर बड़े ब्लॉगर हैं? दोनों कह सकते हो आप। पहले मैं बड़े व्लॉग बनाता था बट इस टाइम पे मिनी व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि अब इस टाइम पे ट्रेंड मिनी व्लॉग का थोड़ा ज़्यादा है और बड़े व्लॉग पे मतलब उतनी ऑडियंस नहीं जाती है, तो इस वजह से मैंने मिनी व्लॉग अभी कवर मतलब वही कवर कर रहा हूँ मैं अभी। वही जी। ये बताइए ब्लॉग जैसे आप बनाते हैं तो ब्लॉग बनाने में क्या सोशल मीडिया पैसा देती है? जैसा कि आप भी जानते हैं, आप भी इंस्टा यूज़ करते हैं कि इंस्टा हमें पैसे नहीं देता है, यूट्यूब से अर्निंग होती है और उस पर मतलब यूट्यूब से अर्निंग होती है बेसिकली, अभी यही है। इंस्टा हमें पैसे नहीं देता है, बाकी प्रमोशन वगैरह से हो जाता है। प्रमोशन आप करते हैं तो क्या पैसे लेते हैं या फिर फ्री करते हैं? जी क्या चार्जेस हैं? पेड रहते हैं मेरे चार्जेस, वो रिवील नहीं करूंगा क्या चार्जेस है, बट पेड रहते हैं। मतलब प्रमोशन करते हैं? जी अच्छे प्रमोशन मिल जाते होंगे? हाँ ठीक ठाक, अब तो ऊपर वाले की दुआ से अच्छे खासे मिल रहे हैं। ब्लॉग में बनाना चाहते हैं, लोग बनाना चाहते हैं, क्या फ्यूचर सेफ है इसमें? हाँ बहुत सेफ है फ्यूचर, मतलब व्लॉग में मेरा मानना ये है कि बाय पर्सनल कि आपको घूमने का पैसा मिलता है, कि आप जहाँ जा रहे हो वो जनता आपको पसंद करती है कि अरे यहाँ पे जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, वो वीडियो देखते हैं, उसी की हमें अर्निंग होती है, तो बिल्कुल सेफ है ये तो। जब आप कहीं जाते हैं घूमने जाते हैं तो आपके फैंस भी मिलते होंगे? बिल्कुल, अब तो मिलने लगे हैं। तब कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? दिल खुश हो जाता है कि जिंदगी में कुछ किया है मैंने सच में। मतलब अभी तो मतलब वीडियोस में बहुत पहले से लगा हूँ मैं, पहले शायरी वगैरह बनाई है, अब मिनी ब्लॉगिंग में अब उतरा हूँ, तो 6 महीने के अंदर इतने फैन वगैरह मिल जाते, बहुत अच्छा लगता है गाने से और उसके, तो अच्छा लगता है। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कोई युवा आपको प्रेरणा आपके वीडियो देखता होगा, आप जैसा ब्लॉगर बनना चाहता है, उनको क्या क्या ध्यान देना चाहिए ब्लॉग बनाते वक्त? मेरे हिसाब से उन्हें ध्यान देना चाहिए कि अब जो चल रहा है कि अपनी वीडियो क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए और वॉइस क्वालिटी पे, क्योंकि वॉइस बहुत मैटर करती है। मिनी व्लॉग में आप अगर सामने वाला सही से सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, तो वो शायद नहीं पसंद करेगा, आपको स्क्रॉल कर देगा वीडियो। और आप लुक वाइज अगर लिया जाए तो आप बहुत डिसेंट लुक रख सकते हैं, और डिसेंट ही रखिए क्योंकि जनता वही पसंद करे। ज़्यादा ओवर आप दिखाएंगे तो लोग यही कहेंगे ओवर कर रहा है, तो चीज़ें डिसेंट लुक रखिए और नॉर्मल वीडियो बनाइए और अच्छा खासा। आपने भी देखा होगा लोग बाग फॉलोवर के पीछे ज्यादा भागते हैं, जिसके फॉलोवर ज्यादा हो तो उसको ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपका क्या मानना है, फॉलोवर ज्यादा वाले को वरीयता देनी चाहिए या कम वाले को, क्या है? सर मेरा मानना ये है कि फॉलोअर्स के बिहाफ पे हम किसी का टैलेंट मतलब जज नहीं कर सकते हैं, मेरा जो पर्सनल मानना, और मैं भी कभी फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागा हूँ। अगर भागा हो तो शायद कुछ भी करके या गाली गलौच वाली वीडियो बना के, जैसे आज लोग फॉलोअर्स बढ़ा ले रहे अपने और फेमस हो गए, तो मैं भी कर सकता था, बट मुझे नहीं करना है।
मुझे अपनी वो पहचान बनानी कि अगर मुझे कहीं स्टेज पे खड़ा करा जाए तो लोग बोल सके कि हाँ वो व्लॉगिंग करता, कोई ऐसा कंटेंट नहीं डालता जो हम ना देख सके घर वालों के साथ। मेरे सारे कंटेंट ऐसे रहते हैं, आज से आप 4 साल पहले का भी कंटेंट उठा लीजिए तो आप घर वालों के साथ देख सकते हो। तो भाई बहन किसी के सामने भी। जी बिल्कुल, उनको भी कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो कि हमारा बेटा कैसा काम अगर करता कहीं है। हमारे भाई बहन जा रहे तो उनसे ये ना कहे यार यार उनका भाई गाली वाली वीडियो बनाता है या ऐसा उल्टी सीधी वीडियो, लड़कियों के साथ उल्टी सीधी वीडियो बनाता है, तो वो चीज़ मुझे नहीं सुननी, वो बर्दाश्त नहीं कि मेरे पेरेंट्स पे बात आए या मेरे भाई बहन पे बात आए। रोशन जी अब बात कर लेते हैं आपकी लाइफ पे, पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई है? पढ़ाई भैया मैंने 12th के बाद मैंने एयरलाइंस का कोर्स किया था जी। तो उसमें फिर मेरा दिल नहीं लगा, फिर मैंने ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे, बीकॉम कर रहा हूँ, फिर बाकी आगे देखते हैं। पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई आपकी? मेरी गाजियाबाद से पढ़ाई हुई। टोटली पढ़ाई वहीं से हुई? टोटली पढ़ाई वहीं से हुई, मैं बचपन से वहीं रहा हूँ। महोबा कब से आए आप? महोबा में आया हूँ मार्च 2023 में, मतलब पिछले साल। आप पढ़ाई तो करते हैं, आपने कभी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया? नहीं नहीं भैया, मैंने सरकारी नौकरी के लिए कभी ट्राई नहीं किया। मतलब पेरेंट्स की तो इच्छा रही है, पापा भी कहते रहे कभी इसके फॉर्म डालो उसके फॉर्म डालो, बट पर्सनली मैंने कभी नहीं ट्राई किया, ना मैंने आज तक एक फॉर्म डाला कोई मुझसे करे तो। अभी तक कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं डाला? अभी तक मैंने कोई फॉर्म नहीं डाला क्योंकि उस लाइन में मुझे जाना ही नहीं था। मेरा दिल ही नहीं है कि बड़ा बिजनेसमैन बनना है मुझे, जैसा कि ऊपर वाले की दुआ से अच्छा खासा बिजनेस भी है तो मुझे वही आगे बढ़ाना और आगे बिजनेसमैन बनना है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, बहुत अच्छे मतलब नाम के साथ। अभी भी आपका नाम कौन कमजोर है? बहुत लोग जानते हैं। आप सबकी दुआएं और ऊपर वाले की दुआ से अच्छा खासा है। इतना आप जब भी मैं आपसे मिलता हूँ या कहीं भी कोई भी मिलता है तो आप मुस्कुराते रहते हैं, ये चेहरे की क्या खासियत है? मेरा मानना ये है कि परेशानियां और दुख तो सबकी ज़िंदगी में है, अगर चेहरे की थोड़ी मुस्कुराहट से सामने वाले इंसान को अगर खुशी मिल रही जैसे आपको मिलती है, मुझे अच्छा लगता है आपको, जैसे हमेशा मैं खुश रहता हूँ मुस्कान से आपको लगता है कि यार मुस्कुराते ही रहते हैं, तो आप वही वाली इमेज बन जाएगी यार वो इंसान ऐसा अच्छा है। मतलब आपको खुद बात करने में मुझे पॉजिटिव फील होगा तो आप खुद अट्रैक्ट होगे उस चीज़ से। आप नेगेटिव रहोगे अरे ऐसे ही वैसे तो आप भी अवॉइड करोगे मुझे कि अरे छोड़ो यार वो इंसान ऐसे ही है। रोशन जी आप, मैं क्वेश्चन में आता हूँ, आपकी लाइफ से घुसता हूँ थोड़ा सा। जी जी हैंडसम है जी। कभी किसी लड़की ने आपको कुछ कहा, कुछ किसी लड़की से डायरेक्ट फेस टू फेस मतलब प्रपोजल टाइप कहना चाह रहे हैं? ऑफर आया कुछ? आप मेरे घर वालों से डांट करवाना चाह रहे हो लग रहा है। हाँ ऑफर बहुत आए, आपने ऑफर अभी भी आते हैं पर नहीं। ऑफर ठुकराया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत लड़कियों का दिल तोड़ा है, बट वैसे नहीं तोड़ा कि एक्सेप्ट करने के बाद छोड़ा है किसी को या किसी की जिंदगी से वो चीज़ की नहीं, खिलवाड़ नहीं किया? खिलवाड़ नहीं किया, सबसे बेसिकली मेरा ये मानना है। क्या कहा आपने, क्या शब्द थे आपकी लड़कियों ने जैसे आपसे प्रपोज किया, आपके क्या शब्द? कुछ नहीं, बस मैं नहीं आना चाहता रिलेशन में मुझे नहीं पसंद चीज़ें। शादी हुई आपकी? नहीं शादी अभी नहीं हुई। कब प्लान है शादी करने का? शादी का वैसे तो अभी कोई प्लान नहीं है, 2 साल तो अभी कुछ प्लान नहीं, अभी थोड़ा सा ध्यान देना है अपने बिजनेस में और इसमें इन्फ्लुएंस में। आपने देखा होगा लड़कों की शादी 21 साल उम्र की है जी। लेकिन आजकल लड़का 20, 22, 30 तक चले जाते हैं, ऐसा क्यों? ये भी कह सकते हैं कि बाय करियर के हिसाब से कि करियर के मतलब फोकस करते हैं वो कि पहले करियर सेफ हो जाए फिर शादी तो कर ही लेंगे, बट मतलब आज के लड़के को ये टेंशन है पहले फ्यूचर। जी 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 फ्यूचर सच बात है पहले, क्योंकि लड़कियां भी अगर आई वो फिर अगर लड़का कुछ नहीं कर रहा तो शायद वो उसे कुछ समझेंगी ही नहीं, मेरा मानना ये है। बाकी 100% नहीं कह रहा, लड़की 1% ऐसी भी होती है कि समझते हैं, वो हर स्थिति में साथ देती हैं लड़कों का, बट 99% लड़कियां ऐसी हैं कि वो बेरोजगार को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो बहुत अच्छी भी चीज़ है। बट ये भी मानना है कि एक सही उम्र में शादी कर लेनी चाहिए लोगों को। आपको क्या लगता है आजकल, आपने देखा होगा आज का युवा हो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कंटेंट बनाते हैं, सोशल मीडिया में बनाते हैं, फेमस होने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अपनी इज्जत दांव पे लगा देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि जो ये अश्लीलता दिखा रहे हैं आजकल की वीडियो में, ये एक टाइम तक मतलब सीमित रहेगा, जब उनके मतलब शादी वगैरह होगी या बच्चे होंगे तो क्या वो कंटेंट वो दिखा पाएंगे उन्हें अपने बच्चों को? जब तो शर्मिंदगी महसूस होगी ना, तो वो यही कह सकते कि एक टाइम तक है, और इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ बहुत। कभी लड़कियों के दिल तोड़े? बहुत तोड़े मतलब वैसे नहीं तोड़े कि किसी को अपने झांसे में फंसाने के बाद तोड़े, पहले ही तोड़ दी कि ठीक है आई वो, पहले मना कर दी नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता रिलेशन में, चीज़ें आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो लड़कियों के जवाब क्या रहे? दोबारा ट्राई किया या फिर नहीं? लड़कियां, सबसे मेन चीज़ तो मैं आपको ये बताना भूल गया कि लड़कियों की नज़रों में पता मैं बहुत एटीट्यूड वाला लड़का हूँ कि अरे यार रोशन में बहुत एटीट्यूड है, आप बहुत घमंडी ये। मैंने कहा ठीक है मैं ऐसे ही अच्छा हूँ, बट कोई पर्सनली जब बात करे मुझसे जैसे आपने करे तो पता चला हो क्या इंसान हूँ मैं। कभी घमंड आया आप में? नहीं घमंड ऊपर वाले ना कभी दें और अभी तक तो नहीं आया है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के थोड़ा बहुत फॉलोवर हो जाते हैं या सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उनमें घमंड बहुत ज़्यादा आ जाता है कि मेरे इतने फॉलोवर हो गए, मेरी 2 मिलियन वीडियो चल गई, 3 मिलियन। आप में कभी ऐसा हुआ?
नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ना आगे जाके होगा, और ना फॉलोअर्स मेरे लिए मैटर करते हैं। मतलब ठीक है, चीज़ें अगर बढ़ रही हैं, जनता प्यार करी, वो मैटर करता है कि अगर मैं कहीं खड़ा हूँ तो वहाँ पे इंसान मुझे पूछे कि अरे यार रोशन भाई है, वो आके खुद वो करे, मतलब पूछे मुझे, और मतलब जो भी फोटो वगैरह जो उनके पसंद रहती है कि ठीक है फोटो क्लिक करनी जो भी है। बाकी ये घमंड वगैरह कभी नहीं। कहाँ ले जाना है घमंड, जाके इंसान को एक दिन चले ही जाना है, तो क्या करना है घमंड का। रोशन जी, आपके चेहरे की खुशी से बहुत कुछ झलकता है, बहुत कुछ बयां होता है। लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने चेहरे की इस खुशी से? भैया चेहरे की खुशी से यही कह सकते हैं कि मेरा मानना भी ये है कि इंसान को एक दिन तो चले ही जाना है, तो खुशहाल जीवन जी लें और लोगों के साथ खुशी बांट लें थोड़ा सा, कि सबके साथ खुशी से रहें, अच्छे से रहें। बस मेरा यही मानना है, और दूसरों को भी यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे खासे ऐसे खुश होकर रहे बिल्कुल सबके साथ, मतलब जैसे आप रहते हैं। जी 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 बिल्कुल। और इससे पॉजिटिव वाइब भी आती है बहुत। अगर आप खुश रहेंगे ज़िंदगी में तो आप काम भी अपने अच्छे कर पाएंगे। रोशन जी, आपकी आवाज़ से मैं जितना जान पा रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि आप महोबा से बिलोंग करते हैं। बचपन आपका कहाँ बीता? जी जी भैया, मैं बचपन से गाजियाबाद रहा हूँ। तो फिर महोबा कैसे? महोबा ऐसे शिफ्ट हुए कि पापा का मानना ये था कि वहाँ पे बिजनेस अच्छा खासा था ऊपर वाले की दुआ से, तो पैसा बहुत कमा लिया था, हर कुछ था, नाम था, शोहरत थी, सब चीज़ थी। बट पापा का मानना ये था कि गांव मेरा जैसे करहारा है, लोकल चरखारी के बगल वाला, तो महोबा में फिर पापा का ये था कि समाज में भी नाम बनाना है और यहाँ पे नाम बनाना था। तो फिर वो नाम के पीछे आए कि बस नाम बनाना है, यहाँ पे पैसा बहुत कमा चुके हैं और यहाँ पे भी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। महोबा में एडजस्ट हुई तब काफ़ी परेशानियाँ होंगी आपको? परेशानियाँ ऐसे हुई कि बचपन से वहाँ रहे, दोस्त यार सब वहाँ थे, तो मुझे लगता था कि यहाँ पे शायद नहीं हो पाऊंगा, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। और पहले भी जब आता था तो एक हफ्ते के लिए आया करता था, बस ज़्यादा नहीं। बट जब शिफ्ट हुआ यहाँ पे, धीरे धीरे स्टार्ट हुए, दोस्त बने मेरे, तो फिर अब अच्छा लगता है यहाँ पे। गाजियाबाद की याद नहीं आती कभी? आती है, बट उतनी नहीं आती जितना पहले लगाव था, अब उतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ काम भी नहीं है मेरा, तो मन नहीं करता वहाँ जाने का ज़्यादा। मतलब महोबा से अब पूरा बहुत प्यार हो गया, बहुत। यहाँ पे सुकून बहुत है, एक तो सबसे मेन चीज़ शांति बहुत। जैसे कहते हैं आई लव महोबा। हाँ बिल्कुल वही वाला हो गया, दिल से हो गया आई लव महोबा। मतलब लड़कियों को छोड़ के महोबा से प्यार हो गया? हाँ, लड़कियों से तो कभी हुआ ही नहीं अब महोबा से प्यार है, बहुत शांति है, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का वातावरण सब चीज़ बढ़िया है। दोस्तों का सपोर्ट कैसा रहता है आपके साथ? बहुत अच्छा है यहाँ, मुझे लगता नहीं था कि मेरे दोस्त बन पाएंगे, पर यहाँ पे दोस्त बने और दोस्त के दोस्त भी मेरे दोस्त बने, तो अब बहुत अच्छा लगा। सपोर्ट भी, मतलब वो खासियत से बना ली उनके दोस्त को दोस्त कह सकते हैं कि ठीक है, हो सकता है कुछ मेरे अंदर क्वालिटी हो, कुछ उनके अंदर, तो मिलके। रोशन जी, मैंने जहाँ तक आपके देखा है आपको सोशल मीडिया में, आप गाने भी गाते हैं? नहीं सर, गाता नहीं हूँ मैं, बट गाने बनाए हैं मैंने, उसमें एक्टिंग की है मैंने। कितने गानों में? अभी तक 2 गाने आ चुके हैं। गाने कैसे रहे वो? गाने बहुत शानदार है। पहला गाना जो हमारा वो 1 लाख क्रॉस कर चुका है, और दूसरा वाला भी शायद 80K प्लस है। किस भाषा में आप गाने पसंद करते हैं? बुंदेली भाषा में मैंने गाने बनाए थे, जो कि मुझे बुंदेली सच बताऊं तो मुझे आती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं बचपन से गाजियाबाद हूं, तो मेरे एक्सेंट भी वहाँ वाले। फिर बुंदेली का कैसे भूत सवार हुआ आपके? बुंदेली का कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे करने वाले बहुत कम है, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं, और लोगों को मतलब वो चीज़ मिले कि ठीक है यहाँ पे करने वाले कम है, तो जनता बहुत प्यार देती है उस चीज़ को। तो बस मेरा मेन रीज़न यही था कि बुंदेली में पहले काम करते, बाकी बाद में देखा जाएगा। मतलब बुंदेली भाषा से लगाव हो गया है, मोहब्बत है बुंदेली भाषा से। अब मुझे पहले की मतलब राई वगैरह मुझे समझ नहीं आती थी, आज की डेट में मुझे राई पसंद है, मैं सुनता हूँ कभी कभी जित्तू खरे और सबकी राई सुनता हूँ। आपने कभी देखा होगा बुंदेली भाषा में भी कई लोग क्या करते हैं, अश्लील कंटेंट देने का काम कर रहे हैं, उनके क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बुंदेली भाषा को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश भी की जा जी। मेरा मानना यह है कि बुंदेली भाषा बहुत मीठी भाषा है, कि अगर किसी से बोलो तो मतलब एक मोहब्बत वाली वाइब आती है। अगर जैसे मैं कभी गाजियाबाद से यहाँ आया करता था, और बस और ट्रेन में जब यहाँ की भाषा सुना करता था, मैं अलग वाइब आती थी कि मतलब अपनापन वाली चीज़ें, कि अब मैं मतलब इधर आ चुका हूँ अपने गांव में, और वो मोहब्बत वाली चीज़ें। तो अश्लील वालों के लिए तो यही कहना चाहेंगे कि ये ना ही करे तो अच्छा है। आपको लगता है कि आप प्रॉपर बुंदेली बोलने लगे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है शायद मैं 10% मतलब आती तो है, समझ में आती है कि घर वाले मम्मी पापा सब बोलते हैं, दादा दादी, तो मुझे समझ आती है, बट मैं हिंदी ही बोलता हूँ, जैसे गाजियाबाद दिल्ली में बोलते हैं तो मैं वही बोलता हूँ। फैमिली में कितने पर्सन हैं आपके, कितने मेंबर हैं? मेरे फैमिली में 5 मेंबर है, मुझे इंक्लूड करके, उसमें मम्मी पापा भाई बहन और मैं। छठवां मेंबर कब आ रहा है? छठवां मेंबर 2 साल बाद देखेंगे। अभी 2 साल बाद? हाँ 2 साल बाद अभी मिनिमम। जैसा कि आपने अभी मुझे पीछे बताया कि आपके गाने भी 2 आए हैं, आगे क्या प्लान है, क्या कंटिन्यू करने का प्लान है? आगे भी प्लानिंग है और सॉन्ग्स करेंगे, और उस चीज़ पे काम भी कर रहे हैं, और हो सकता है वो आज मैंने आपके पॉडकास्ट में रिवील किया है कि हम उसमें वर्क भी कर रहे हैं, तो आगे हो सकता है बहुत जल्दी आप सबको खुशखबरी दे दें इस चीज़। आगे जो गाने आएंगे तो किस भाषा में आएंगे? अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं बुंदेली फॉलो करूँ, कि मुझे उसी से मोहब्बत है, अभी उसी में करना है मुझे, बुंदेली में करना है, फिर बाद में देखा जाएगा, अगर लगेगा तो। वैसे बुंदेली में करना है मुझे काम। बुंदेली आती है आपको?
बुंदेली नहीं आती है, मतलब बोलनी नहीं आती, समझ पूरी आती है, क्योंकि फैमिली वाले बोलते तो समझ आती, बट बोल नहीं पाता हूँ। 10-20% आती होगी बस, इतनी। मतलब कोशिश करेंगे बुंदेली भाषा को? हाँ, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश थोड़ी बहुत बोलता रहता हूँ, मतलब मजाक मस्ती में तो थोड़े बहुत शब्द आ जाते हैं, बट प्रॉपर नहीं आती मुझे बुंदेली। दोस्तों से जब बात होती है, कभी लगा कि मैं बुंदेली बोल पा रहा हूँ, पूछा कभी? पूछा क्या, मतलब वो दोस्त भी मेरे भाषा में बात करने लगते हैं जब मेरे दोस्त मिलते हैं तो। मतलब उनको भी अट्रैक्शन में ले लेते हो अपने? हाँ, वो हो जाता है वो हो जाता है। जैसा कि मैंने आपके ब्लॉग देखे हैं जी, आपके ब्लॉग में कुछ हटके शब्द रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं कि जो हर ब्लॉग में मिलते हैं, और जनता भी आपके बहुत लंबे लंबे ब्लॉग देख जाती है पूरे जी। ये कैसे संभव हो पाता है? कुछ पॉइंट्स हैं? मेरा मानना यह है कि मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे डाल रखे हैं कि जिससे अट्रैक्ट होते हैं लोग। क्या पॉइंट्स हैं वो बताना चाहेंगे थोड़ा सा दर्शकों को? कह सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ, मतलब ज़्यादातर व्लॉग में ये बोलता हूँ कि हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा होने वाला है, मतलब समथिंग ऐसा। और जैसे मैं अपनी स्कूटी को हवाई जहाज बोलता हूँ, तो शायद उस चीज़ में भी लोगों को हंसी आती है और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आगे। और बहुत सारे पॉइंट ऐसे मीम्स वगैरह ऐसे ऐड करता हूँ, कुछ शब्द वगैरह शायद अच्छे लगते हैं वो। मतलब ये सब लुभावने की आपने ये ट्रिक सीख रखी जी है? जी जी, बिल्कुल। तो जो नए ब्लॉगर हैं उनको करना चाहिए कि बिल्कुल करना चाहिए, कुछ ना कुछ कोड भाषा में कुछ। देखिए, मेरा मानना ये है कि कुछ भी करो थोड़ा सा हटके करो तो जनता आपको खुद पसंद करेगी। अगर आप सबके मतलब भेड़ों की तरह भीड़ में चलते चले जाओगे तो कौन पसंद करेगा? पता ही नहीं चलेगा, भेड़ों के साथ चलते चले जाओगे। कुछ हटके करो तो लगे तो कि इंसान ये अलग कर रहा है, तो लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे। आप कुछ अपने ब्लॉग में कुछ लिखते वगैरह हैं, कुछ पॉइंट्स कुछ हैं ऐसे कि जो आपने लिखे हों अलग से? पॉइंट्स मतलब स्क्रिप्ट वाइज कह रहे हैं आप या व्लॉग में कह रहे हैं? हाँ, स्क्रिप्ट कुछ ऐसी लिखी हो कि जो देखने में अट्रैक्टिव लगती हो। मैं आपको एक चीज़ आज रिवील कर दूं कि मैं कभी भी अपने व्लॉगों के लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूं, मैं ऑन द स्पॉट करता हूं जब भी करता हूं। आज तक नहीं लिखी, और इस चीज़ पे कोई यकीन नहीं करते हैं लोग, बट मेरे ऑन द स्पॉट रहते हैं। तुरंत मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और वीडियो वाइज मैं अपना रिकॉर्डिंग का वॉइस ओवर करता चला जाता हूँ। रोशन जी, बुंदेलखंड को कहाँ देखना चाहते हैं? आगे कहाँ तक देखना चाहते हैं बुंदेली भाषा के माध्यम से? बुंदेलखंड को मैं ऐसे देखना चाहता हूँ जैसे भोजपुरी है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, पंजाबी मतलब सॉन्ग्स वगैरह आते हैं, इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पे है। तो उसी टाइप से हम बुंदेलखंडी भी देखना चाहते हैं कि इसे भी लोग पसंद करें और ये चीज़ आगे बढ़े और अच्छे नेशनल के इंटरनेशनल लेवल पे जाए, जैसे कि बढ़ भी रही है। जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, वो उठा रहे हैं, और 2-4 लोग और ऐसे हैं कि मतलब उस चीज़ को आगे ले जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता भी है कि कुछ साल बाद वो हो जाएगी, बुंदेली अच्छे लेवल पे पहुँचेगी। क्योंकि आपने भी देखा होगा बुंदेली, जैसे पहले कुछ समय पहले बुंदेली को कोई नहीं ज़्यादा जानता था। जी जी जी। आज हर जगह बुंदेली छाई हुए हैं, बुंदेलखंड के लोग छाए हुए हैं। जी जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, अच्छे खासे लोग मतलब बॉलीवुड में भी हैं हमारे बुंदेलखंड के, तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब चलो बुंदेली भाषा आगे तो बढ़ रही, और उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी वो बुंदेली को नहीं भूले और ना उन्होंने बुंदेलखंड को छोड़ा है। वो आते रहते हैं और चीज़ें बताते हैं और गर्व से कहते हैं कि हाँ हम बुंदेलखंड से। अब कहते हैं, पहले का मैं नहीं कह सकता, बट अब कहते हैं कि हाँ हम बुंदेलखंड से और हम बुंदेली बोलने जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि आज का युवा अपनी स्किल में ध्यान न दे के नकल करने में ज़्यादा ध्यान देता है, कि जैसे कोई ने ब्लॉग बनाता उसका ब्लॉग सेम कर दिया, या इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या नकल करनी चाहिए उसका, या सेम करना चाहिए, या हट के करना चाहिए कुछ? मैं उनकी भी गलती नहीं मानूंगा भैया, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि चीज़ें जो कॉपी हो रही है ना वो जल्दी वायरल होती है। मेरा पर्सनल मानना है कि जो चीज़ हम जिस चीज़ पे हम मेहनत करके काम करते हैं ना, बहुत वक्त दिया फिर उसे अपलोड करते हैं, शायद उस चीज़ पे रेस्पॉन्स कम आता है। बट उसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं, जैसे सॉन्ग्स वगैरह हो गए, ब्लॉग हो गए, या कुछ भी चीज़ होगी, वीडियो हो गई, फनी वीडियो हो गई, अगर सेम बना दिया हमने वो तुरंत वायरल होती है। बट अगर ओन कंटेंट हो तो शायद उसे टाइम लगता है। वो चीज़ गलत भी नहीं है और सही भी, मतलब सही भी नहीं है गलत भी नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं कह सकते उसमें। क्या रोशन जी जो अभी ब्लॉग बना रहे हैं ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहेंगे, या कुछ इनमें कंटेंट में चेंज होगा? कंटेंट अभी चेंज हो गया और बहुत जल्दी मैं चेंज करने वाला हूँ कंटेंट। मतलब कंटेंट ऐसा नहीं कि पूरा चेंज कर दूँ, व्लॉगिंग करूँगा, बट व्लॉगिंग में ऐसी चीज़ दिखाऊंगा कि जो अभी तक नहीं कर रहा है कोई। अभी मतलब महोबा में तो नहीं कर रहा है, बाकी और बाहर मतलब वही सीक्रेट है, वो सीक्रेट है अभी। कब तक वैसे ये खुशखबरी कब तक महोबा वालों को मिल जाएगी? वो जल्द मिल जाएगी, अभी उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है ऐसा, बट जल्दी मिल जाएगी। मतलब काम कर रहे हैं उससे? हाँ, उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ मैं, और उस चीज़ को मतलब
कर रहे हैं, उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, करेंगे बहुत जल्दी कर। तो ये रहे रोशन भाई, और रोशन जी से बहुत हमारी बातचीत हुई और उन्हें सवाल के जवाब भी बहुत तगड़े दिए और उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में बताया, भविष्य के बारे में बताया और आज के युवा पीढ़ी को भी उन्हें मोटिवेशन दिया और कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, एक अपने ब्लॉग के माध्यम से। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा, रोशन जी का कैसा लगा, उनकी चेहरे की मुस्कान, उनकी चेहरे की खुशी देखकर आपको कैसा लगा? आप भी मुस्कुराइए। आपको यदि कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें कोई सुझाव हो, रोशन जी को कोई सुझाव हो या हमें कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।